तो RIMC जून 2025 हु कैन अप्लाई द फॉर्म। तो अप्लाई कौन कर सकता है इस फॉर्म के लिए। अप्लाई जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब क्या बच्चों, कौन फॉर्म को फिल कर सकता है, कौन से बच्चे एलिजिबल है। तो मैं इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में, और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में पेरेंट्स को ये समझ में आ जाएगा कि उनका बच्चा ये फॉर्म भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा। और अगर वो फॉर्म भर पाएगा तो जाहिर सी बात है तैयारी में भी लग जाएगा कुछ ना कुछ, और तैयारी में अगर लग जाएगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी बन जाएगा। क्लियर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। अगर आपका सपना है अपने बच्चे को भेजने का RIMC में, सैनिक में, मिलिट्री स्कूल में, सरकारी वालों की बात कर रहा हूं मैं, तो ये चैनल आपको बिल्कुल सटीक गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। चलिए तो देखते हैं एक बार। तो देखो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि हमारा हॉस्टल बैच स्टार्ट हो चुका है, और ये हमारा पहला बैच है RIMC के लिए जो जून 2025 हॉस्टल के लिए। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं, ये हमारा ऑनलाइन बैच है, ये RIMC जून 2025 फाउंडेशन बैच है। आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। जिस बच्चे को लगता है वो घर से पेपर, घर से माहौल उसके अच्छा है, इंटरनेट अच्छा है, एक स्टडी रूम है, पेरेंट्स सपोर्टिव है, थोड़ी उसको समझाने वाले हैं, ध्यान देने वाले, तो वो ऑनलाइन बैच में जुड़िए। और अगर लगता है घर पे माहौल नहीं है, पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं दे पाते, वो वर्किंग है दोनों, उनके पास टाइम नहीं है, बच्चा भी थोड़ा लापरवाह है, तो मेरा मानना ये है फिर वो हॉस्टल बैच में जाके बच्चा काम करेगा। तो दोनों ये माध्यम है और दोनों में आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखो RIMC होता क्या है। RIMC है, RIMC की फुल फॉर्म समझो सबसे पहले तो वो क्या है भाई, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म, ये लिखी है देखो, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, और ये कहाँ है, देहरादून है। तो RIMC कितने हैं पूरे भारत में, देखो RIMC है पूरे भारत में एक। पेरेंट्स को लगता है RMS ही RIMC, RMS अलग है, RIMC अलग है। फर्क क्या है दोनों में, फर्क है इनकी संख्या है पूरे भारत में 5 और RIMC की संख्या है 1। यहाँ पे कक्षा 8वीं से एडमिशन लिया जाता है और यहाँ पे कक्षा 6 से एडमिशन लिया जाता है, बस इतना फर्क है। बाकी सारे ये रहा भाई राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये पूरा कि भाई ये NDA में बच्चों को भेजने के लिए ये स्टार किया गया, कैटेगरी A एस्टेब्लिशमेंट है, RMS भी कैटेगरी A, और सब कुछ सेम होता है। बाकी तो बस ये फर्क है। ठीक है, इतना मैंने आपको एक जानकारी दे दी। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं और देखेंगे हम अभी आगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बात जो हो रही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए भाई सबसे पहले तो अभिभावक क्या देखेंगे, वो सबसे पहले तो ये देखेंगे ना कि उनका बच्चा उसमें जा सकता है कि नहीं। जा सकता है मतलब वो उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, उसकी उम्र इतनी है, उसकी क्लास में जिसमें वो पढ़ रहा है वो इतनी है कि वो उसको फॉर्म को भर सकता है। सबसे पहले तो ये देखेंगे ना हम, है कि नहीं है। सबसे पहले तो हमारा ये रहेगा क्राइटेरिया कि वो इसको कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है भाई, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। हाँ चलो, तो सबसे पहले हमारा ये रहेगा। तो देखते हैं हम, देखो एलिजिबिलिटी जब हम बोलते हैं तो वो 2 प्रकार की एलिजिबिलिटी है। नंबर एक एजुकेशन और नंबर 2 एज, कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, इसको करना एक बार ऐसे, और उसकी एज क्या है। तो देखो जब बात आती है क्लास में पढ़ रहा है तो बच्चा अभी कक्षा 7 में पढ़ रहा हो या पास कर चुका हो। ठीक है, कक्षा 7 में पढ़ रहा हो या पास कर चुका हो। कब, 1 जनवरी 2026 को। ये बार बार थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये कब होना चाहिए, 1 जनवरी 2026 को। तो जो अगला साल आएगा, मान के चलिए, अभी मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं जनवरी 2025 मान के चलिए, अगर जनवरी 2025 में कोई बच्चा कक्षा 6 में है, समझिए इस बात को, कोई बच्चा कक्षा 6 में है जनवरी 2025 में, लिख देता हूं यहां पे, जनवरी 2025 में कक्षा 6 में है कोई बच्चा, तो जाहिर सी बात है मार्च अप्रैल में, तो अप्रैल में कितने में आ जाएगा वो, अप्रैल 2025 में पास। भाई कक्षा 6 के पेपर दे लेगा, वो पास हो जाएगा, तो वो कौन सी क्लास में आ जाएगा, 7वीं क्लास में आ जाएगा। ठीक, और यहां तो बात हुई है जनवरी 2026 में, तो जनवरी 2026 में भी वो कौन सी क्लास में रहेगा, 7वीं में रहेगा। और वो यही बात यहां पे कह रहा है
कि वो स्टडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर अभी बच्चा कोई कक्षा 6 में है तो वो भी एक तो एलिजिबल है, कक्षा 7 में है तो जाहिर सी बात वो तो है ही, वो 8वीं में चला जाएगा, लेकिन 7वीं पास होना चाहिए। कोई बच्चा कक्षा 8 में है वो भी एलिजिबल है। फिर दूसरा हम देखेंगे उसकी एज। पहला क्राइटेरिया तो ये होगा, क्या कोई कक्षा 5 वाला एलिजिबल है? जी नहीं, कक्षा 5 वाला इसलिए नहीं है क्योंकि वो 1 जनवरी 2026 तक कक्षा 6 में रहेगा, वो 6 में जाएगा तो वो नहीं होगा। तो कक्षा 5 का जो अभी बच्चा है वो एलिजिबल नहीं है। अब दूसरा है डेट ऑफ बर्थ। भाई डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ये लिखी है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसको ये है डेट ऑफ बर्थ, मैं इसको अलग से भी लिख देता हूं। 2 जनवरी 2013 एंड 1 जुलाई 2014, ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए भाई। 2 जनवरी 2013 भी और से लेके 1 जुलाई 2014 डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और ये क्लास होनी चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दोनों होने चाहिए, और इसमें बॉयज भी है और इसमें गर्ल्स भी है, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य का, किसी भी यूनियन टेरिटरी का किसी भी हिस्से का बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। तो यहां से मुझे लगता है सब बच्चों को क्लियर हो गया कि हु कैन अप्लाई द फॉर्म ऑफ RIMC फॉर जून 2025। ये बात बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब हमने ये चीजें देख ली, अब आता है थोड़ा सा मैं इसके जो ये परीक्षा प्रणाली है, ये एग्जाम पैटर्न है, इस पे थोड़ा सा मैं नजर डाल दूंगा। देखो भाई, ये होता है इंग्लिश का एक रिटन पेपर होता है 125 नंबर का, मैथमेटिक्स का होता है 200 नंबर का, जीके का 75 का और 50 का इंटरव्यू 450 में से टोटल होता है। पहले एक जो मेरिट लगेगी वो लगेगी 400 नंबर में से, 400 नंबर में से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और फिर जो शॉर्टलिस्ट होकर इंटरव्यू में पहुंचेंगे उनके इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के 450 नंबर में से फाइनल मेरिट लगेगी। ये हो गया भाई इसका, ये जिसको इंटरव्यू को वाइवा वोस ये बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम रहेगा। जब इसका एग्जाम कब होगा, ये एग्जाम की तारीख दे रखी है भाई, इसमें ज्यादा समय नहीं है। आप ये मान के चलो कि 1 जून 2025 को संडे है, तो ये उस दिन एग्जाम होगा। गणित का पेपर होगा, जनरल नॉलेज का और अंग्रेजी का। कितने बजे होगा ये टाइमिंग दे रखी है उसकी। चलिए और थोड़ा सा आगे देखते हैं। फिर इसके बाद ये इन्होंने बताया इंटरव्यू का इन्होंने ये बताया कि भाई इंटरव्यू क्या होगा, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चेक करने के लिए ये इंटरव्यू होगा। ठीक है, और इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, ये 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। 50 मार्क्स का वाइवा वोस कह लो या इंटरव्यू कह लो, ये होगा 50 का। तो 400 नंबर का तो देखो पेपर हो गया, उसमें से टोटल जो बच्चों को लेके आने हैं वो लेके आने हैं 200 नंबर। ठीक, और अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स में बच्चों लेके आने हैं 200 में से 100, कम से कम 100 लाने हैं, कम से कम। अंग्रेजी में लाने हैं 63, 125 में से, और यहां 75 में से 38। तो इस तरह से ये पूरा एक स्कोर 200 नंबर का, मतलब 50% लाने अनिवार्य होते हैं। ये वाली बात है, कंपलसरी है हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाना। ये इसमें सबसे बड़ा चैलेंज रहता है बच्चों के सामने, सबसे बड़ी हर्डल ये है RIMC में कि इंडिविजुअली क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वो बहुत ऊपर है, 50%। किसी भी एग्जाम में इतना नहीं होता, जनरली हर एग्जाम में 25% होता है, 20% होता है, 17%, 33% ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे वेरी हाईएस्ट है, बहुत हाई है, दैट इज 50%। एक और पेरेंट्स का कि हम ये फॉर्म मंगवाएंगे कैसे। जैसे आपने देख लिया कि हाँ मेरा बच्चा एलिजिबल है, ये सब चीजें हैं, अब बात आती है इस फॉर्म को मंगवाने का। इस फॉर्म को मंगवाने का जो सबसे आसान तरीका है, देखो एक तो है ये ऑफलाइन को तो मैं मानता नहीं, अब तो इसको कोई करता नहीं, ये तो ठीक है डिमांड ड्राफ्ट वगैरह भेजो। लेकिन ये वाला तरीका आसान है, ऑनलाइन पेमेंट का एक लिंक है, ये रहा वेबसाइट पर लिंक। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देंगे, वेबसाइट पे जाके इनकी RIMC लिखेंगे, उसकी वेबसाइट आ जाएगी वहां पे, या किसी इंटरनेट वाले को भी बोल देंगे तो वो भी इसको मंगवा देगा। 600 रुपए का इसका फॉर्म आएगा, फॉर्म के साथ इसकी क्वेश्चन बुकलेट भी आएगी, उसके अंदर फॉर्म रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में आप इसको भेज देंगे। सवाल ये है कि ये फॉर्म कब कब मंगवा सकते हैं, तो भाई देखो ये है सारी डेट। अब इस डेट पे थोड़ा हम ध्यान देते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट है। अभी ये दो देखो, अभी क्या है, अभी ये फॉर्म निकले हुए हैं। ठीक है, अभी ये फॉर्म निकले हुए हैं, तो लास्ट डेट क्या है 31 मार्च तक। तो मतलब अभी आप इस फॉर्म को जैसे अप्लाई कर दिया तो ये 15 दिन में तो 20 दिन में तो आएगा,
20 दिन में तो ये फॉर्म आएगा आपके पास। फिर आप उसको 10 दिन उसको मान के चलो आपने भरने में भी ले लिए, 10 डेज, भाई डॉक्यूमेंट देखा क्या क्या लगा, वो सब चीजें आपने तैयार कर ली और वो भर दिया, और भरने के बाद आपने स्पीड पोस्ट कर दिया, ठीक है। और स्पीड पोस्ट आपको RIMC में नहीं भेजना, उस फॉर्म के अंदर लिखा है कि कौन से राज्य का बच्चा और कहाँ एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना है। फिर आपने वो स्पीड पोस्ट करके निकाल दिया, तो अगर आज आप भरने लगेंगे तो भी आपको 1 महीना लग जाएगा। और लास्ट डेट क्या है भाई इसकी, लास्ट डेट है 31 मार्च। तो अभी जनवरी चलो छोड़ो, फरवरी और मार्च, तो अभी भी अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो भी 1 महीने का समय इसमें तकरीबन लग जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, ये हो गया क्लियर। और 1 जून ये एग्जाम की तारीख है, 1 जून 2025 इसको ये एग्जाम है, क्लियर। तो सारी बातें मुझे लगता है मैंने स्पष्ट कर दी आपके सामने बिल्कुल, और ठीक है, सारी चीजें आपको मैंने बता दी। और सब आप बात आती है इसमें, देखो इसकी तैयारी को हमने बता दिया, हमारा हॉस्टल बैच भी है और हमारा क्या है, हमारा फाउंडेशन बैच भी है। कैसे ज्वाइन करेंगे हमारे हॉस्टल बैच को और फाउंडेशन बैच को, देखो उसके लिए नंबर है ये 9528827121, ये नंबर है। इस नंबर को आप कॉल कर लो, ठीक है, इस नंबर को डायल करो, और डायल करके हमारी टीम आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस प्रोवाइड कर देगी कि आपको कौन सा बैच सूट करेगा, फाउंडेशन बैच या हॉस्टल बैच, ठीक है भाई। दोनों बैचेस की मैंने आपको देखो यहाँ पे भी ये कुल मिला के इन द स्टार्टिंग हमने बता चुके हैं कि जो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, जैसे हमारा ये वाला बैच है, हॉस्टल बैच है, इसमें हमारे इस बार 25 एनरोलमेंट है, 25 सीट्स हम टोटल लेंगे। एडमिशन हमारे आ रहे हैं अभी, तो जल्दी से 25 सीट बुक हो जाएंगे, देन वी विल क्लोज अवर एडमिशन प्रोसेस। ये तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये फाउंडेशन बैच है, ये फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको ऑनलाइन घर से तैयारी कराई जाएगी। इन दोनों बैच में जुड़ने का मैंने ये बता दिया, 9528827121, ये जो नंबर है इसको कॉल करके इन दोनों बैचेस के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अपने सेशन को एंड करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल एकदम सारी बड़ी सिंपल वे में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां से चीज़ें ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।